वेलकम बैक इन आवर चैनल SCI तक। आप लोगों का SCI तक चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले दिन हमने आपको समझाया था कि हेलो एरीन में हेलोजन और बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्ड का जो नेचर होता है वो क्या होता है, और उसके साथ साथ मैंने आपको समझाया था बेंजीन रिंग में पूरा का पूरा रेजोनेंस भी समझा दिया था आपको पूरी तरीके से। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे घटित होती हैं हेलो एरीन्स के ऊपर। उन्हीं के क्रम में सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन आएगी वो आएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने हेलो एल्केन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिया है। हेलो एल्केन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो बहुत तेज होती है कंपैरिजन टू हेलो एरीन, बिकॉज हेलो एरीन में जो रुकावटें आती हैं, जो रिएक्टिविटी इसकी कम होती है, वो बेंजीन रिंग की स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के कारण होता है। बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा स्थायी होता है बिकॉज वहाँ पे रेजोनेंस दिखाई देता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड जो हेलोजन और एरीन्स यानी कि बेंजीन रिंग होती है इसके बीच का वो बड़ा मजबूत होता है और इसे तोड़ पाना आसान नहीं होता है। तो आइए समझते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो एरीन की। पहली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। पहली रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं हेलो एरीन की किसके साथ में? एक न्यूक्लियोफाइल है NaOH माने OH ग्रुप के साथ में। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN रिएक्शन इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN रिएक्शन बोलते हैं इसे। और इसमें हम सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए? NaOH। देख, हेलो एरीन, और हेलो एरीन में हम ले लेते हैं कौन सा हेलो एरीन? तो क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन हमने करवानी है NaOH के साथ। न्यूक्लियोफाइल है ये NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पे हमें क्या मिलता है? बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ऊपर O आ जाएगा और साइड में Na, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन चला जाएगा Cl को लेके बाहर, तो माइनस HCl और ONa यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। और यहाँ की कंडीशन क्या है? हाई प्रेशर, लगभग जो प्रेशर होगा वो 300 ATM का होगा, 300 ATM का दाब लगेगा यहाँ पे लगभग, और जो टेम्परेचर होगा वो 673 केल्विन के आसपास का होगा। 673 केल्विन के आसपास का ये टेम्परेचर होगा। उस कंडीशन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होगी हेलो एरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन से, तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, इस एसिड के साथ में कुल मिलाकर रिएक्शन करवाते हैं। प्रोटीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है इसका, प्रोटोनीकरण अभिक्रिया होती है इससे। देखिए, प्लस HCl HCl के साथ में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से हाइड्रोजन और बगल वाला ऑक्सीजन एक साथ आ जाते हैं, यहाँ का Na और यहाँ का Cl रिलीज होकर क्या बना लेता है? NaCl। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -NaCl, और जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है? कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये बेंजीन रिंग के ऊपर O पहले से ही है, और यहाँ आ गया H, मतलब ये कंपाउंड कौन सा हो गया? फेनॉल बन गया यहाँ पे, फेनॉल। क्या हुआ? हेलो एरीन का हमने क्या करवा लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा पार्टिसिपेट करने आया,
NaOH मीन्स OH ग्रुप आया पार्टिसिपेट करने, तो OH ग्रुप की उपस्थिति में OH ग्रुप के साथ में क्या किया, हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन ने रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा कौन सा बना, फिनॉल बना। ये फिनॉल बनाने का एक मेथड भी है, फिनॉल बनाने का एक मेथड है, और हेलोएरिन का यानी क्लोरोबेंजीन का ये क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है। इस केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए और बात करते हैं किसी और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ में हेलोएरिन्स के। देखिए दूसरी रिएक्शन हम करवा लेते हैं, एक और रिएक्शन हमारे पास है कौन, क्लोरोबेंजीन, यही वाला हम ले रहे हैं हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन, और इस बार NaOH की जगह पे कौन आ रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, NH3 और Cu2O, NH3 और Cu2O, अमोनिया और कॉपर का ऑक्साइड, अमोनिया और कॉपर का ऑक्साइड आ रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड है ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, और अमोनिया, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। कंडीशन क्या है, यहाँ प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, 300 के कंपैरिजन में 30 यहाँ पे एटीएम हो जाएगा टेम्परेचर, और यहाँ पे जो वो सारी प्रेशर हो जाएगा ये, और टेम्परेचर भी यहाँ तक कम हो जाता है, टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स अगर इसको केल्विन में चेंज करें तो हम 473 के आसपास में ये टेम्परेचर रहता है। और अब ये रिएक्शन करवाते हैं हम लोग आपस में, इनकी रिएक्शन जब होती है तो क्या बन जाता है, कंपाउंड, कंपाउंड यहाँ बनता क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ बेंजीन रिंग में क्या आ जाता है, NH3 है, तो NH3 है तो क्या देगा, NH3 HNO2 में टूटता है, NH2 में टूटता है ये NH3, और यहाँ से H निकल जाता है, NH2 क्या करता है, यहाँ आके जुड़ता है, क्या बन जाएगा, एमीन, एमीन, और बेंजीन के साथ अगर एमीन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं इसे हम, एनिलीन। एनिलीन के साथ साथ और रिलीज क्या होता है इसमें, कॉपर का क्लोराइड, Cu2Cl2 और H2O यानी कि जेल भी बन जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने दो न्यूक्लियोफाइल्स कौन कौन से, अमोनिया यानी कि एमीन, और NaOH मतलब कि OH हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल, और एमीन न्यूक्लियोफाइल से आपकी रिएक्शन करवा दी है हेलोएरिन्स की, और कंपाउंड बन करके तैयार है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। हमने भी दो तरीके की हेलोएरिन्स की रिएक्शन करवाई, किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में, दो तरीके की न्यूक्लियोफाइल्स में NaOH और CuCN के साथ, एमीन के साथ में। और अब करवाते हैं हम किसके साथ रिएक्शन, एक और रिएक्शन करवाते हैं, तीसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस बार हम करवाने वाले हैं रिएक्शन किसके साथ में, तो एक नए न्यूक्लियोफाइल के साथ में। इस बार हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा साइनो ग्रुप का, साइनाइड वाला, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं इस बार किसके साथ में, कॉपर साइनाइड के साथ में, कॉपर साइनाइड के साथ में। कंडीशन क्या होगी इस बार, यहाँ क्या होगा कंडीशन, कंडीशन ये होगी, यहाँ कम से कम 475 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, और 475 टेम्परेचर के अलावा यहाँ पे एक कैटलिस्ट होना चाहिए, पेरिडीन, पेरिडीन होता है एक कैटलिस्ट, पेरिडीन, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन के रिजल्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर कौन आ गया, Cl को ले जाएगा बाहर, और Cl आके यहाँ ऐड हो जाएगा, और कंपाउंड बाहर क्या गया, CuCl। ये क्या बना कंपाउंड का, इसका क्या नाम है, बेंजीन रिंग के ऊपर साइनाइड जुड़ गया तो क्या बोलेंगे इसको, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन ये कंपाउंड बन गया। तो हमने अभी देखा ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। अब हम लोग कुछ और तरीके की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में देखेंगे, हेलोएरिन्स की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और
न्यूक्लियोफाइल्स पार्टिसिपेट करने के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल जो पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं। बेंजीन रिंग पे मीन्स वो बेंजीन रिंग पे ही रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल वाली। तो इस जगह पे मीन्स न्यूक्लियोफाइल्स की जगह पे अब कौन पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए जब तक आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, रिएक्शन हम बताते हैं। भैया हम बातें करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो हम अब कोई ऐसा कंपाउंड लेंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होगा, और उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, हेलो एरिन से। और हेलो एरिन का पिछले दिन हमने अनुनाद देखा हुआ था, तो अनुनाद से हमने निकाला, उसमें मतलब सीखा था कि उस जगह पे अनुनाद की वजह से बेंजीन रिंग की जगह पे ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ रहा था, माइनस का चार्ज आ रहा था। तो आइए रिएक्शन करवाते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसके क्रम में जो हमारी पहली रिएक्शन है वो रिएक्शन है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। देख मीन्स यहाँ कौन पार्टिसिपेट करेगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ कौन आएगा, तो हैलोजन आएंगे, बेंजीन रिंग, और इसके साथ कौन आएगा, हैलोजन आएगा, हैलोजन Cl2 हो गया हैलोजन। और ये रिएक्शन होगी FeCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 के साथ में। और ये हैलोजन जो ब्रेक होगा, ये हैलोजन कहाँ आके ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन, ये हैलोजन ब्रेक होगा आके ऑर्थो वाली पोजीशन पे अथवा पैरा वाली पोजीशन पे। बिकॉज यहाँ पे ऑर्थो पे दोनों जगहों पे और पैरा पे हमने पिछले दिन जब रेजोनेंस सीख रहे थे, हम अनुनाद सीख रहे थे, हम तो देखा हुआ था कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा, और वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होंगे जो उन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। मीन्स यहाँ इन जगहों पे ऑर्थो की जगह पे और पैरा की जगह पे, इन जगहों पे हाइड्रोजन्स ज़्यादा मात्रा में अटैक करेंगे। मीन्स जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इन जगहों पे ज़्यादा अटैक करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड भी कहाँ क्या बनेगा, फिर हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखिए जरा। ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में क्लोरीन, इस बार क्लोरीन पे कोई चेंज नहीं जा रहा है, क्लोरीन सेम टू सेम वैसे की वैसे ही है। ये जो हैलोजन्स हैं मीन्स ये जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पे। ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर अटैक करेंगे तो बनेगा क्या, ये कंपाउंड ऑर्थो की जगह पे मीन्स क्लोरीन लग गया यहाँ पे, प्लस एक बारी और कुछ और कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है। कहाँ पे, पैरा वाली जगह पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो पैरा वाली जगह पे भी कौन जुड़ सकता है, यहाँ वाला क्लोरीन जाके, और बाहर क्या निकला, HCl, HCl बाहर निकल गया कंपाउंड। अब सवाल ये, हैलोजिनेशन रिएक्शन अभी हमने देखा, बेंजीन रिंग पे हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं सल्फोनेशन रिएक्शन और नाइट्रेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में क्या होगा और नाइट्रेशन में क्या होगा। सल्फोनेशन में H2SO4 पार्टिसिपेट करने आएगा और नाइट्रेशन में HNO3 पार्टिसिपेट करने आएगा हेलो एरिन्स के साथ में। तो देखिए बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग। नाइट्रेशन पहले लिखा हुआ है तो नाइट्रेशन रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या होता है, हेलो एरिन होगा एक, हेलो एरिन होगा एक। इस हेलो एरिन की किसके साथ रिएक्शन होगी, HNO3 के साथ में, नाइट्रिक एसिड के साथ में। और नाइट्रिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, ऑर्थो पे NO2 जुड़ेगा जाके
और पैरा पे NO2, क्योंकि HNO3 इस प्रकार से टूटता है OH और NO2 में, तो NO2 कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ने के लिए। तो एक बार ही जुड़ेगा ऑर्थो वाली पोजीशन पे और एक बार ही जुड़ेगा पैरा वाली पोजीशन पे, एक बार ही आर्थो वाली पोजीशन पे और एक बार ही पैरा वाली पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे कंपाउंड बन चुका है। ओ यहाँ पे NO2 है, NO2 जुड़ेगा आकर के, NO2 जुड़ेगा आकर के। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे सेम, जहाँ ऑर्थो है वहाँ पे पैरा। ठीक है, ये हो गई कौन सी रिएक्शन, नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण। और दूसरी देख लेते हैं यहीं पे हम तेजी से, कौन सी रिएक्शन, नाइट्रीकरण के बाद में नाइट्रेशन के बाद में सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। नाइट्रीकरण में कौन आया था पार्टिसिपेट करने के लिए, HNO3। तो सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन में कौन आएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, H2SO4। कंपाउंड क्या बनेगा, रिएक्शन क्या होगी, ये समझते हैं हम लोग। हेलोएरिन होगा ये, हेलोएरिन, और पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आया, H2SO4। और H2SO4 के साथ में होगा यहाँ पे कुछ एसिड की प्रेजेंस, एसिड और होगा प्रेजेंस, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा एसिड। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा, कंपाउंड जैसे यहाँ बन रहा था, यहाँ कौन आ रहा था, NO2 टूट के जुड़ रहा था, यहाँ कौन आएगा जुड़ने के लिए, SO3H, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बनेगा, प्लस ऑर्थो पे आया और उसके बाद तुरंत पैरा पे आएगा Cl, और पैरा पे क्या हो जाएगा, SO3H ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड मेजर होगा और ये कंपाउंड माइनर होगा। नाम आपको पता होगा, नाम में क्या करना है, एक नंबर पोजीशन इसको देनी है सल्फोनिक एसिड को, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो। अगर एक नंबर इसे देंगे आप तो फर्स्ट ये ऑर्थो क्लोरो, ये बनेगा, ये ऑर्थो क्लोरो बनेगा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन के बारे में, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखें, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, यही मैं लिखता हूँ, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, ये फोर्थ रिएक्शन है, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन ठीक है, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन को समझते हैं। और जो फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, दूसरी होती है एसिटाइलेशन, मतलब कि एसिलेशन, एसिलीकरण, एसिलेशन यानी एसिलीकरण। तो पहली रिएक्शन देखते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट में कौन सी, एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्किलीकरण अभिक्रिया। कौन सी एल्किलीकरण, फ्रीडल-क्रॉफ्ट एल्किलीकरण। क्या होगा, हेलोएरिन रहेगा, हेलोएरिन रहेगा, और हेलोएरिन के साथ कौन रहेगा, और रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, एल्किलीकरण होगा, एल्काइलेशन होगा तो एल्काइल हैलाइड आएगा। एल्काइल हैलाइड मीन्स एल्काइल, और हैलाइड मतलब एक हैलाइड को ले लेते हैं, ये
CH3Cl मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन जो होगी वो निर्जल Al3l3 की प्रेजेंस में होगी, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और रिएक्शन होने के बाद जो मेन कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, तो भैया ये बेंजीन रिंग, यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इस बेंजीन रिंग में क्लोरीन की पोजीशन जो है वो वही है, मीन्स हैलोजन की जो पोजीशन है वही है। और अब यहाँ का कौन, CH3 आएगा और ऑर्थो पे ऐड होगा और पैरा पे ऐड होगा, और ऑर्थो वाली जगह से भी हाइड्रोजन निकलेगा, पैरा वाली जगह से भी हाइड्रोजन निकलेगा, और Cl के साथ बाहर जाएगा। कंपाउंड बन गया क्या, CH3। एक बार ऑर्थो पे ऐड हुआ CH3, और एक बार पैरा पे ऐड होगा CH3, तो पैरा पे ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 ऐड हुआ, और कंपाउंड कुछ बाहर गया, कौन सा बाहर गया, HCl बाहर गया। ठीक है, ये कंपाउंड बना, और ये रिएक्शन क्या होगी, एल्किलीकरण, एल्काइलेशन, और इसी में एक और रिएक्शन होती है, वो होती है एसिलीकरण, एसिलीकरण, एसिलेशन, एसिलेशन, एसिलीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, एसिलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जहाँ पे एसिड क्लोराइड, यहाँ पे ये क्या नाम है, एसिड क्या नाम है इसका, एल्किल क्लोराइड आया था रिएक्शन करने के लिए, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, एसिड क्लोराइड। देखिए क्लोरोबेंजीन, और इस जगह पे आ जाएगा क्या, एसिड क्लोराइड, या एसिड क्लोराइड। और सेम वही कंडीशन, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, और इस बार क्या होगा, यहाँ पे जो इस जगह पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव होगा, और OCH3 आके ऐड हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बना, Cl, और OCH3 एक बार ऑर्थो पे गया, और सेकेंड टाइम OCH3 पैरा पे जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एसिलीकरण, एसाइलेशन। इसमें कौन रिएक्शन करने आ रहा है, कौन रिएक्शन करने आ रहा है, एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, एल्काइलेशन और एसिलेशन, एल्किलीकरण और एसिडिलीकरण, दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।